अलजेब्रा पार्ट 5 में आपका स्वागत है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप पहले की वीडियो देखिए, तब आपको ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज का। सबसे पहले सोल्व करते हैं जो आपको लास्ट टाइम हमने होमवर्क दिया था। हमने x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 322। देन फाइंड x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वॉट, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, जैसे हमने करवाया था आपको वीडियो 4 में वैसे इसको सोल्व करना था। सबसे पहले x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 से आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पर। ठीक है, जो हमने निकाला भी था उसको निकालने का क्या तरीका था, सिंपली इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था a प्लस 2 करना है अंडर रूट लगा करके, और a की वैल्यू क्या है 322 अंडर रूट प्लस 2 कितना हो जाएगा 324, और ये किसका रूट होता है 18 का। ठीक है, 18 का अगर स्क्वायर करोगे तो आप कितना आ जाएगा 324, तो ये किसका होता है 18 का। ऐसे ही अब आपको आना है और नीचे। ठीक है, एक्स स्क्वायर से अब हम आ सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स पर, उसको भी सेम एज इट इज इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आपको सोल्व करना है, जो वीडियो 2 में हमने आपको सिखा रखे हैं। ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी अब 18 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20, तो ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है। पहले वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से सोल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन आज का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27, देन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वॉट। एक्स स्क्वायर से आपको एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको डायरेक्ट अगर शॉर्ट फॉर्म पता है तो सिंपली हम एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को इससे निकालने के लिए क्या लिखते हैं, अंडर रूट लगा करके जो भी आपको वैल्यू दे रखी है a, और उसमें क्या करेंगे माइनस का 2 कर देंगे। ठीक है, माइनस का है तो अब a की वैल्यू कितनी है 27 माइनस 2 अंडर रूट, अब 27 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया 25 अंडर रूट, और इसको सोल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा 5 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन से सोल्व करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए। आज की वीडियो का बेहतरीन सवाल आपके लिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोचिए इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, फिर मेरे साथ में अपना आंसर मैच करिएगा। चलिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, देन x की पावर 208, 207, 206 अप टू 203 प्लस x की पावर 36 इज इक्वल टू वॉट। आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको आपको सोल्व करना है। पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोल्व करिए, फिर मेरे साथ में अपना आंसर मैच करिएगा। चलिए, एक चीज़ सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सीखिए। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 हो, तब हमने आपको बताया था वीडियो 2 में x की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और x क्यूब हो जाएगा माइनस 1 के बराबर। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको बताई थी। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि x क्यूब किसके बराबर हो जाएगा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा हो तो x क्यूब किसके बराबर हो जाएगा माइनस 1 के बराबर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप क्या करिए, ग्रुप बनाइए। ग्रुप किसका, जिनका डिफरेंस 3 आ रहा हो, जैसे 208 और 205 का, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस है पावर का। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि x की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इनका डिफरेंस देख रहे हैं, यानी कि पावर का डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो x 208 प्लस x की पावर 205 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे
तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। ऐसे ही इसका ग्रुप बना लीजिए तो ये भी वैल्यू 0 हो गई। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकाल लीजिए तो ये भी क्या हो गई 0। हमारे पास जो बचा x की पावर 36 बचा है, इसकी वैल्यू निकालनी है अब आपको, ठीक है। ये तो क्या होगा, जिनका डिफरेंस 3 हो पावर का वो हो जाएगा 0, अगर इस टाइप की कंडीशन दे रखी है तब, ठीक है। ये इसका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। अब x की पावर 36 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 की पावर 12 ये लिख सकते हैं। और x की पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और -1 की पावर 12 कितना हो जाएगा 1 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना, इसमें कुछ नहीं करना था, आपको जो बेसिक चीज़ है उसका पता होना चाहिए। अगर पावर का डिफरेंस 3 है तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। अगर x + 1/x = 1 दे रखा है तो x³ = -1 होता है। ये हमने वीडियो 2 में सीखा था, ठीक है। आपको शॉर्टकट भी याद करवाया था। अगर ये चीज़ें पता है आपको तो इस क्वेश्चन को निकालना बहुत ही आसान है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन ऐसे ही। चलिए बताइए, एक और बेहतरीन सवाल आपके लिए, इसके आंसर क्या होंगे। x + 1/x = 1, देन x की पावर 20 + 1/x की पावर 20 = what, एंड x की पावर 19 + 1/x की पावर 19 = what। तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी अगर आपको x + 1/x = दे रखा हो 1, ठीक है। अब सबसे पहले हम सोल्व करेंगे x की पावर 20 + 1/x की पावर 20 को, ठीक है। फिर 19 को सोल्व कर लेंगे। आपकी मर्जी है, चाहे 19 वाला सोल्व कर लो चाहे 20 वाला। पहले 20 वाला सोल्व करके देखते हैं। देखिए x + 1/x = 1 है, तब क्या कंडीशन बनेगी, हमने शॉर्ट फॉर्म बता रखे हैं। तब बनेगी x की पावर 3 + 1 = 0, ठीक है। x की पावर 3 = -1, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म आपको करवा रखे हैं। अब x की पावर 20 + 1/x की पावर 20 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 21/x + 1x/x की पावर 21। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे x के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x 21 हो गया, x से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको सोल्व करिए, क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 7, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। ये x की पावर 3 बनाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये लिखा है। x की पावर 20 था, इसको 21 बनाया, 21 से 3 में लेके आया। क्यों लेके आया, ये सारा काम ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है x की पावर 3 + 1 = 0, देन x की पावर 3 = -1। इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। अब देखिए x की पावर 3 को क्या लिखूँगा मैं, -1 की पावर 7/x + x/-1 की पावर 7, ठीक है। इसको सोल्व करिए। -1 की पावर क्या दे रखे, ओड दे रखे, तो माइनस का माइनस रह जाएगा, यानी कि -1/x। अब ये भी माइनस है, माइनस की पावर 1 की पावर 7, यानी कि ये भी ओड नंबर है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -x, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आगे सोल्व करिए। माइनस मैंने ले लिया यहाँ से कॉमन, तो क्या बचा अंदर, 1/x + x, और इसकी वैल्यू दे रखे क्या 1, तो रख दो। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। क्यों, क्योंकि माइनस बाहर लगी हुई थी, तो -1 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, x की पावर 20 + 1/x की पावर 20 को। ऐसे ही x की पावर 19 + 1/x की पावर 19 को सोल्व करना है आपको, ठीक है।
चलिए सोल्व करिए इसको, कैसे सोल्व करोगे। चलिए x की पावर 19 को सोल्व करते हैं। x की पावर 19 प्लस 1 अपॉन x की पावर 19, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स की पावर 18 प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर 18। 19 को मैंने ऐसे तोड़ दिया 18 और 3 में। क्यों तोड़ रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमें इसका आंसर निकालना है और x की पावर 3 में आइडेंटिटी लेके आना है और इसका यूज़ करते हुए हम इसका आंसर निकालेंगे। अब देखिए आगे, x की पावर 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ प्लस 1 अपॉन x, और x की पावर 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई समस्या, आप कहोगे कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है। अब x की पावर 3 को क्या लिखूँगा मैं, -1। x की पावर 3 को क्या लिखूँगा मैं, माइनस का 1, इसकी पावर है 6 प्लस 1 अपॉन x, और x की पावर 3 को क्या लिखूँगा मैं, -1, इसकी पावर है 6। अब पावर क्या है, पावर है इवन। अगर अंदर माइनस है तो बाहर जब भी निकलेगी वैल्यू वो पॉजिटिव बन करके निकलेगी, ठीक है। पहले वाला जब हमने 20 वाला सोल्व किया था तो पावर हो गई थी ओड। अब जैसे ही ओड पावर हो जाएगी, जो अंदर वाला सिंबल होता है सेम टू सेम निकलता है। चलिए अब इसको आगे सोल्व करिए। -1 की पावर 6 क्या होगा, 1, और 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम वही नंबर रहने वाला है। तो x प्लस ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर रहेगा 1 अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है भाई, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर कुछ किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बताइए। हम सोच रहे हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।